आप सब तैयार हैं एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए? क्या आप सब ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? अगर हाँ, तो चलिए साशा के साथ एक अद्भुत यात्रा पर चलें। आज की कहानी है गंगा की छोटी मछली। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी के अंदर कितनी रोचक और अद्भुत चीज़ें हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी में एक छोटी और प्यारी मछली रहती थी। उसका नाम था मीनू। मीनू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहों की खोज करना और नए दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था। गंगा नदी उसके लिए एक बड़ा और रोमांचक खेल का मैदान था। एक दिन मीनू ने तय किया कि वह गंगा नदी के दूर के हिस्सों की यात्रा करेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि गंगा नदी के अन्य हिस्सों में क्या क्या है, मीनू ने उत्साह से सोचा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे तैरने लगी। रास्ते में उसने कई प्रकार की मछलियों, कछुओं और जल पक्षियों से मुलाकात की। जैसे ही मीनू आगे बढ़ी, उसने देखा कि नदी का पानी साफ नहीं है। वहाँ बहुत सारे कचरे और गंदगी फैली हुई थी। मीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए ताकि हमारी गंगा नदी साफ और सुंदर बनी रहे। मीनू ने अपने नए दोस्तों को इकट्ठा किया और सभी से कहा, हम सबको मिलकर अपनी नदी को साफ करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इसे फिर से सुंदर बना सकते हैं। सभी मछलियाँ, कछुए और जल पक्षी मीनू की बात सुनकर सहमत हो गए और सब ने मिलकर गंगा नदी की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और नदी का पानी फिर से साफ और चमकदार हो गया। मीनू और उसके दोस्तों ने खुशी से झूमते हुए कहा, हमने अपनी गंगा नदी को फिर से साफ और सुंदर बना दिया। अब मीनू और उसके दोस्त एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में खुशी खुशी रहने लगे। अब बच्चों, एक मज़ेदार कार्य। आज की कहानी से प्रेरित होकर आप सबको एक चित्र बनाना है जिसमें आप अपनी नदी या तालाब की सफाई कर रहे हैं। आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके इस चित्र को रंगीन और खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस मज़ेदार कार्य को करने के लिए? चलिए अपनी कल्पना को उड़ान दें और अपनी अद्भुत चित्रकारी दिखाएं। साशा को आपके कार्य की प्रतीक्षा रहेगी।